नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मोगरा के प्लांट को शेयर करूँगी कि जुलाई के महीने में हमें अपने मोगरा के प्लांट पर कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए, जिससे कि हम उससे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकें। और कभी कभी हमारे मोगरा का प्लांट तो अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है, लेकिन उस पर फ्लावरिंग नहीं आती है, या एक बार फ्लावरिंग आने के बाद में नेक्स्ट टाइम उस पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसके लिए हमें अपने मोगरा के पौधे को कौन कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में जानेंगे। तो मोगरा एक ऐसा प्लांट है जो कि मार्च लास्ट से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है और पूरे सितंबर भर इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। 15 अक्टूबर के बाद में ये डोरमेंसी पीरियड में धीरे धीरे जाने लगता है, उस बीच इस पर फ्लावरिंग आना बंद हो जाती है। तो कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाता है तो इतने पीरियड में इससे कई बार फ्लावरिंग ली जा सकती है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है मोगरा के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने मोगरा के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है और बार बार फ्लावरिंग लेनी है, तो उसके लिए इन 5 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। तो जो पहली चीज़ है कि मोगरा का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से फर्टाइल होनी चाहिए, तभी उस पर फ्लावरिंग होगी। अगर मिट्टी में उपजाऊपन नहीं है तो मोगरा के पौधे पर कलियां नहीं बनेंगी। इसलिए अगर आपको अपने पौधे से बार बार फ्लावरिंग लेनी है तो आपके अपने मोगरा के पौधे को बहुत जल्दी और बदल बदल के फर्टिलाइज़र देनी होगी। दूसरी चीज़ ध्यान देना है कि मोगरा के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी पसंद है। अगर इसको शेड वाली एरिया में या छाँव वाली एरिया में रखा जाता है तो ये पौधा ग्रोथ करता है, लेकिन इस पर बड्स नहीं बनती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अप्रैल से लेकर जून के महीने में तेज़ गर्मी पड़ती है, उस बीच इसको सुबह की थोड़ी देर धूप दिखाकर कहीं शेड वाले एरिया में रखना होता है, या फिर ग्रीन नेट या फिर सेमी शेड एरिया में रखना होता है। क्योंकि अगर उस बीच आप इसको खुले में रख देंगे तो इसकी जो बड्स बनती हैं या फिर जो पत्तियां होती हैं वो सूख कर ख़राब होने लगती हैं, और जो फूल इस पर आते हैं उन फूलों की साइज़ छोटी हो जाती है और उनकी सुगंध भी चली जाती है। इसलिए इन महीनों में ध्यान देना होता है, बाकी सारे समय मोगरा के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखना होता है। अगली चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है कि मोगरा के पौधे को फ्रेंड्स नमी काफ़ी पसंद है, इसलिए इसकी सॉइल में हमेशा नमी बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि अगर इसकी सॉइल सूख जाती है तो उस पर जो बड्स आई हुई होती हैं वो मुरझा जाती हैं और पत्तियां भी धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं। साथ में जो उस पर नई ब्रांच आती हैं वो टिप के पास की जली सी होती हैं। इसलिए मिट्टी में हमेशा ध्यान रखें कि नमी बनाकर मोगरा के पौधे में रखें। इसके बाद मोगरा के पौधे को घना और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए हमेशा हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलती रहें और उन ब्रांचों पर बड्स बनती रहें। लास्ट में जो सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मोगरा के पौधे के लिए, तो फ्रेंड्स वो पॉट की साइज़ है। क्योंकि अगर मोगरा के पौधे को बहुत छोटे गमले में लगाया जाता है तो उस पर फूल नहीं आते हैं, या फिर 2-4 फूल आने के बाद में पौधा फूल देना बंद कर देता है। इसलिए आप अपने मोगरा के पौधे को घना और अगर बार बार फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो कम से कम आप मोगरा के पौधे को 12 इंच के गमले में ज़रूर लगाएं। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि इस जुलाई के महीने में भी अगर आपके मोगरा के पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं तो अब इस समय आपको कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है और किस तरीके से अपने पौधे की आपको अभी देखभाल करनी है। तो सबसे पहले आप अपने मोगरा के पौधे पर सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें बड्स को बनाने के लिए। तो उसके लिए जहाँ से 2 पत्तियाँ निकलती हैं उन पत्तियों के ऊपर के भाग को धीरे से प्रून कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स उसी जगह से 2 नई ब्रांचें निकलेंगी और उन्हीं ब्रांचों पर बड्स बनेंगी। तो इस तरीके से आपके पौधे की हल्की हल्की सारे की प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि आपके पौधे पर फर्टिलाइज़र डालते ही बड्स बननी स्टार्ट हो जाएं। इसके बाद आप अपने गमले की मिट्टी की धीरे धीरे से गुड़ाई कर दीजिए पौधे की जड़ों को बचाकर, और उसमें किसी तरीके के खरपतवार या कुछ घास वगैरह जो उगी हों उन सब को मिट्टी से हटा दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है और किस तरीके से देनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो फर्टिलाइज़र आपको यहाँ पर लेनी है तो वो लिक्विड नहीं देंगे, बरसात का टाइम है, सॉलिड फर्टिलाइज़र इस समय हर पौधे को दी जा रही है।
तो सॉलिड फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट खाद ले लें तो बेटर होगा। अगर वर्मी कंपोस्ट खाद आपके पास नहीं है तो आप गोबर की अच्छी सड़ी हुई 1-2 साल पुरानी खाद को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका मोगरा का पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो फ्रेंड्स उसके लिए लगभग 100 ग्राम के करीब आप वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की खाद ले लें, क्योंकि ये दोनों ही खाद बरसात के मौसम में पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो पाया ही पाया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स इसमें बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि बरसात के सीज़न में देने से पौधों को ग्रोथ में काफ़ी मदद करते हैं। अब इसमें आप 8 से 10 दाने DAP के मिला लें, क्योंकि फ्रेंड्स DAP में फास्फोरस काफ़ी अधिक मात्रा में होता है और फास्फोरस का काम होता है पौधे की रूट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना, जिसकी वजह से पौधे पर बर्ड्स जल्दी आती हैं। अब इसमें आप 2 चम्मच के करीब नीम खली का पाउडर मिला लीजिए, क्योंकि नीम खली का पाउडर एक बहुत अच्छा NPK होने के साथ साथ पौधों के लिए कीटनाशक का भी काम करता है और बरसात के सीज़न में इसको देने से पौधों पर किसी तरीके के इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लेते हैं और अब मिलाने के बाद में चलिए देखते हैं कि इसको हमें मोगरा के पौधे में देना किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स देने के लिए पहले ऊपर की एक लेयर हटा लेते हैं, क्योंकि इस समय बरसात का सीज़न है तो ऊपर से हमें मिट्टी में नहीं मिलाना है। मिट्टी हटाने के बाद में आपने जो ये मिक्सचर खाद तैयार करी है इसको मोगरा के पौधे में डाल दीजिए और ऊपर से आप मिट्टी जो हटाई है उसको लेयर बनाकर ढक दीजिए। इसके 1 हफ्ते बाद ठीक आप अपने पौधे पर फोलियर फर्टिलाइज़र के रूप में एप्सम सॉल्ट का अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके पौधे पर बहुत जल्दी बर्ड्स बनने लगे हैं, साथ ही आपका पौधा काफ़ी हरा और घना भी हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो आज का आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।